आइए जानते हैं कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की गई है, किसकी स्तुति की गई है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र दिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बंधुओं, श्रीमद् भागवत का जो मंगलाचरण है ना, वो इतना श्रेष्ठ है कि आचार्य श्री बंसीधर जी ने इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 108 अर्थ किए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ग्रंथ कितना अलौकिक है। जन्माद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि, जन्मादि विकार से रहित होने पर भी यत्र वासुदेव गृह जन्मा, जिन्होंने कंस के कारागार माँ देवकी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया, और अनवयात इत्रत अनुपश्चात आयत, और मथुरा से गोकुल कब चले आए महाराज, कब आ गए। चार्थेष्वभिज्ञ कंस वन्य नादृशु प्रयोजनेषु निपुण, भगवान जन्म लेते ही मथुरा से गोकुल कब चले आए, कंस को इस बात का इतना सा भी पता नहीं चला कि कृष्ण का जन्म कब हुआ और कृष्ण कब मथुरा से गोकुल चला गया। स्वराट सवेशु गोपेशु राजतेषु, जो गोकुल में ग्वालमालों के मध्य, गायों के मध्य, बछड़ों के मध्य सुशोभित हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये विस्मापयतुम, भगवान ऐसी लीला करते कि स्वयं ब्रह्मा जी आगे मोहित हो जाते हैं। वत्सपालभि रूपम तेने विस्तारितवान, जब श्री ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का, बछड़ों का हरण कर लिया था, तब प्रभु ने माया से ऐसा रूप धारण किया था, ऐसा रूप बंधुओं कि स्वयं ब्रह्मा जी तक नहीं पहचान पा रहे थे कि ये सत्य है या मैं कहीं मोह भ्रम में तो नहीं सो रहा। मुह्यन्ति यत् सूरया बलदेवादयोगी मुह्यन्ति, भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं महाराज कि स्वयं बलदेव आदि भी मोहित हो जाते। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी पर मधुर तान छेड़ते तो अग्नि शीतलत्व, अग्नि का स्वभाव क्या है, दहकना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रभाव से, ध्वनि से गोपियों के चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है बंधु। यमुना या काठिनत्वम, यमुना जी का प्रभाव क्या है, प्रवाह, बहना। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी पर मधुर तान छेड़ते हैं ना, तब यमुना जी के स्वभाव में भी परिवर्तन हो जाता है। पाषाणे द्रवत्वम, पाषाण का गुण है ठोस। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी पर मधुर ध्वनि छेड़ते, मधुर तान छेड़ते हैं, उस समय पाषाण के गुण में भी परिवर्तन हो जाता है बंधु। यत्र त्रिशर्गो मिषा, भगवान श्री कृष्ण के 3 धाम है, कौन कौन से, वृंदावन, मथुरा
और द्वारिका। कौन कौन से? द्वारिका। ये भगवान के 3 धाम माने गए हैं श्रीमद् भागवत की दृष्टि से। धामना स्वेन सदा निरस्ते कुहकम। भगवान कहते हैं कि जो मेरे इन 3 धामों का आश्रय लेता है वह इस संसार बंधन से, इस 84 लाख योनियों से महाराज मुक्त हो जाता है। सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य सच्चिदानंद स्वरूप ध्याय ध्याये भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधिका श्री राधा रानी के चरणों में हम और आप मिलकर बारंबार प्रणाम करें।